नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा सीवीटी पीजी की एडमिशन प्रक्रिया शुरू की गई है, रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। तो कुछ एक बातें हम जान लेते हैं। कई सारे सवाल आ रहे थे बीच में कि जैसे कि नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस को लेकर, डिपार्टमेंट और कॉलेजेस को लेकर और फीस को लेकर भी कुछ बातें। तो सबसे पहले हम कैंपस की बात करते हैं, नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस। तो जो दिल्ली के हैं उन्हें पता ही होगा, आसपास के नहीं पता है तो नॉर्थ कैंपस आपका मुखर्जी नगर के पास इलाका है और साउथ कैंपस यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर इलाका है। नॉर्थ कैंपस भीड़ भाड़ वाला इलाका है और साउथ कैंपस में शांति है। दो चीज़ें हैं। आप पहली चीज़ तो ये है कि क्लासेस आपकी पीजी की जितनी भी, चाहे कॉलेज में एडमिशन हो चाहे डिपार्टमेंट हो, नॉर्थ कैंपस है साउथ कैंपस, या नॉर्थ कैंपस है कॉलेज में या साउथ कैंपस है कॉलेज में, क्लास आपका डिपार्टमेंट में ही चलना है तो नॉर्थ कैंपस में चलेगा या तो साउथ कैंपस। ठीक है, डिपार्टमेंट मतलब नॉर्थ कैंपस या तो साउथ कैंपस। ठीक, ये क्लियर रखें। क्लासेस आपकी पीजी की डिपार्टमेंट में ही चलनी है। मैं जैसे अपने हिंदी विषय की बात करता हूँ, सारे विषय का यही हाल है। तो अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी विषय में एडमिशन लेते हो किसी भी कॉलेज, मान लीजिए हिंदू कॉलेज में एडमिशन है तो भी हिंदू कॉलेज चूँकि नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है तो आपकी क्लासेस चलेंगी नॉर्थ कैंपस में। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में। तो ये क्लियर रखिए, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लीजिए, डिपार्टमेंट में लीजिए, आपकी क्लासेस नॉर्थ कैंपस है तो साउथ कैंपस में पीजी की चलनी है। अब जैसे पहले क्या था कि 2-3 साल पहले पूरे एडमिशन कॉलेजेस में होते थे। अब आधी सीटें डिपार्टमेंट के पास है, आधी कॉलेजेस के पास है। ठीक, तो डिपार्टमेंट में फ़ीस सस्ती है, नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस दोनों। डिपार्टमेंट की फ़ीस आपकी लगभग 6 से 7 हज़ार के बीच है, किसी भी विषय का हो। ठीक, जबकि कॉलेजेस में अलग अलग फ़ीस 15 से लेकर 25 हज़ार तक अलग अलग कॉलेजों की फ़ीस है। अब जरा एक बार लिस्ट अपने से देख लीजिएगा, नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस कौन कौन से कॉलेज हैं। जैसे हिंदू हो गया, KMC किरोड़ीमल हो गया, दौलत राम हो गया, मिरांडा हाउस हो गया, गर्ल्स कॉलेज है, टॉप इंडिया का 5 साल से टॉपर कॉलेज रहा है ये। हंसराज हो गया, रामजस, तेज बहादुर, खालसा कॉलेज, इंद्रप्रस्थ कॉलेज, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, लेडी इरविन, सत्यवती, लक्ष्मीबाई, राजधानी कॉलेज, ये सब नॉर्थ कैंपस के कॉलेज है। और उधर आप जाएंगे तो मोतीलाल कॉलेज हो गया, आर्यभट्ट कॉलेज हो गया, वेंकटेश्वर हो गया, मैत्रेयी हो गया, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज हो गया, या साउथ कैंपस के कॉलेज है। ठीक, अगर आप फैकल्टी, सबसे पहला आप जब प्रेफरेंस भरिएगा तो मेरे हिसाब से डिपार्टमेंट भरिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी। जैसे आप हिंदी में, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, नॉर्थ कैंपस भी होगा और साउथ कैंपस भी ऑप्शन होना चाहिए। ठीक, तो आप पहले नॉर्थ कैंपस डालिए। अगर आपको भीड़ भाड़ सोशल पसंद है होना तो नॉर्थ कैंपस। अगर आप शांति से रहना है आपको और बस एकेडमिक पढ़ना है, एकदम लाइब्रेरी अच्छी चाहिए, शांति भरा से इलाका, प्रकृति के बीच रहना, तो आप साउथ कैंपस चूज कर सकते हैं। एक चीज़ और, क्लासेस आप कहीं भी कर सकते हैं, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि आप नॉर्थ के हैं तो साउथ नहीं जा सकते, साउथ के हैं तो नॉर्थ नहीं आ सकते। अधिकांशतः बच्चे यही करते हैं, कहीं भी क्लास कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ एग्ज़ाम देने आपके कैंपस में जाना पड़ेगा। अगर आप नॉर्थ कैंपस से कॉलेज या नॉर्थ कैंपस डिपार्टमेंट के हैं तो नॉर्थ कैंपस में, साउथ के हैं तो साउथ में आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, असाइनमेंट जमा करने पड़ेगा। बाकी आप क्लासेस कहीं की भी करिए, सेम प्रोफेसर्स हैं, वही पढ़ाते हैं, वही सिलेबस, वही प्रोफेसर हर जगह आपको मिलेंगे। ठीक, ये हर विषय का यही हाल है। तो ये फीस की बात है, कॉलेजों में फीस ज़्यादा है, कैंपस फैकल्टी में कम है। आधी सीटें लगभग फैकल्टी के पास, मतलब नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस के पास है, और आधी कॉलेजेस के पास। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद आपके रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर सीट अलॉटमेंट किया गया प्रेफरेंस के हिसाब से। तो अगर हम हिंदी में बात करें तो कुछ कॉलेजों की हम अपने बात कर लेते हैं। जैसे डिपार्टमेंट में हिंदी डाल लीजिएगा पहले आप, फिर नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस। फीस भी कम है, ठीक भी रहेगा। अगर आपको पंचायत से दूर रहते हैं आप, जो सिग्नेचर कराने कॉलेज जाओ या किसी काम के लिए कॉलेज जाओ, वो चीज़ें नहीं रहती हैं। फिर उसके बाद आप, अगर हम अच्छे कॉलेज से बात करें तो हिंदू डाल दीजिए आप, गर्ल्स हैं तो हिंदू और मिरांडा डाल दीजिए। और ठीक है, अब बॉयज़ हैं तो KMC हो गया, फिर हंसराज है, फिर रामजस है, खालसा कॉलेज है, शिवाजी कॉलेज है, सत्यवती कॉलेज है, ये कर सकते हैं आप। गर्ल्स का मिरांडा गर्ल्स कॉलेज है, दौलत राम भी गर्ल्स कॉलेज है, इंद्रप्रस्थ वुमेन कॉलेज है, ये भी आप प्रेफरेंस भर सकते हैं। इसके अलावा आप बाकी भर लीजिएगा देख के। इसके बाद ये है कि कुछ जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज़रूरी नहीं है आपकी पीजी की लगातार क्लासेस चलें, ये भी अनिवार्यता बहुत नहीं है। ठीक है, कई सौ लोग का ये सवाल है कि UPSC की तैयारी साथ में कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। ड्यू के कॉलेजेस या फैकल्टी में पीजी एडमिशन में ज़रूरी नहीं है कि नियमित कॉलेज, कोई बहुत कम बच्चे मतलब रेगुलर आते हैं। कई सारे बच्चे तो ऐसे हैं जैसे एग्ज़ाम देने आते हैं। ठीक है, तो आप अगर तैयारी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं।
आज से कोई प्रतिबंध नहीं, 75% अटेंडेंस कोई चेक नहीं करता है, तो वो आप भी आराम से यूपीएससी की तैयारी में लगे हुए रह सकते हैं। दबाव कम है ड्यू में पीजी का अन्य यूनिवर्सिटियों की अपेक्षा, ठीक है। तो ये भी आप आराम से कर सकते हैं। फिर आपका जब रजिस्ट्रेशन करेंगे, सीट अलॉटमेंट किया जाएगा प्रेफरेंस के हिसाब से, आपको नंबर के हिसाब से। तो जो भी प्रेफरेंस मिलेगा आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट कर सकते हैं और अपग्रेड भी कर सकते हैं। आप चाहे कि आपको मन मुताबिक नहीं मिला है, आपको पहला प्रेफरेंस दूसरा प्रेफरेंस मिलना चाहिए आपको, तो आप उसको काउंसलिंग के लिए कर सकते हैं, ठीक। उसमें अलॉटमेंट के लिए दिया जाता है ऑप्शन। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आपको एक्सेप्ट करना होगा, फीस जमा करनी होगी, उसके बाद फिर से अलॉटमेंट की प्रक्रिया चलेगी, आप उसमें कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं अलॉटमेंट करवाते हैं, नहीं एक्सेप्ट करते हैं, तो आप दोबारा जो अलॉटमेंट होगा उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। आप एक्सेप्ट करेंगे तभी आगे आपका अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है, अपग्रेड का ऑप्शन आएगा। या आप चाहें तो आपका जो अलॉटमेंट हो गया उसे फ्रीज कर दें, फ्रीज का ऑप्शन होगा, फ्रीज कर दें और फीस जमा कर दें, बात खत्म आपकी, ठीक। इसके अलावा जो लोग मान लीजिए इसे अलॉटमेंट प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाते हैं, अभी जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं, रजिस्ट्रेशन किया अलॉटमेंट एक्सेप्ट नहीं कर पाए, तो उनके लिए एक मिड एंट्री भी बाद में चालू की जाती है। कुछ सीटों की मिड एंट्री भी होती है, वो ध्यान रखें। और आप रजिस्ट्रेशन कर लें, उसके बाद डैशबोर्ड पर हमेशा नियमित ध्यान बनाए रखें, डेली 1-2 बार विजिट करते रहें, देखते रहें कब क्या आपका फीस जमा कर, आपका अलॉटमेंट हो गया, फीस जमा करने की अपडेट आ रही है, वो चीज़ें आप ध्यान देते रहेंगे, ठीक। अगर आप एडमिशन ले लिए हैं और कैंसिलेशन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। 1000 रुपये कैंसिलेशन फीस है, आप कैंसिलेशन का फॉर्म भरेंगे और आपका एडमिशन कुछ दिन में कैंसिल करके फीस रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक। तो ये कुछ सामान्य सी बातें हैं ड्यू पीजी को लेकर, ठीक। और कुछ बातें होंगी तो आप मैं कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर भी बात कर लूँगा। कुछ सामान्य बातें जो मुझे लग रही थी वो मैंने बात कर लिया है, ठीक। धन्यवाद।